हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एडवांस क्लास किस किस के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। जिस किसी भी एग्जाम में, जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एडवांस क्लास आती है, एडवांस से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए ये जो है क्लास बेनिफिशियल साबित होने वाली है। इसकी पहली क्लास मैं आपको दे चुका हूं। आज की ये क्लास सेकंड क्लास है जिसमें बात करने वाले हैं हम कल की क्लास से आगे। ठीक है ना। मैंने आपको उसमें बताया था टाइप ऑफ एंगल बताए थे और मैंने उसमें आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस के बारे में बताया था। आज उनसे आगे बढ़ते हैं और टाइप ऑफ एंगल्स में ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। वर्टिकली अपोजिट होता क्या है, ठीक है ना, एंगल क्या होता है, इसके बारे में। तो दोस्तों बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम बात करने वाले थे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है उसके बारे में। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना, यानी कि किसी भी एंगल के शीर्ष पे बनने वाला कोण। ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, मैं दो आपकी लाइन्स खींचता हूं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि काटती हैं। देखिए, एक लाइन मैंने ये खींची और एक लाइन मैंने ये खींची, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसे नाम दे दिया मैंने ए बी, इसे नाम दे दिया सी डी। ठीक है ना। और इनके जो बीच में एंगल है, इनके बीच में एंगल है, इसे नाम दे दिया ए एंगल, इसे नाम दे दिया बी एंगल, इसे नाम दे दिया सी एंगल, इसे नाम दे दिया हमने डी एंगल। अब इनमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है यानी कि ये वाला एंगल और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए जो है ना एंगल बी के बराबर है। एंगल ए जो है किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल डी के बराबर। अब ये क्यों है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम एंगल ए और एंगल बी के बारे में बात करते हैं कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर क्यों है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। यानी कि एक ही लाइन पर, यदि एक लाइन पर इस प्रकार से एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर इसको हम कितने भी पार्ट्स में बांट दें, इस एंगल को कितने भी पार्ट्स में बांट दो और सभी पार्ट्स को ऐड कर दें तो वो सभी पार्ट्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है ना। तो अब जो है बात की थी, अब इसी से ये एंगल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हम पहले लेते हैं लाइन ए बी पर, रेखा ए बी पर। तो रेखा ए बी पर, इस पर जो एंगल बन रहा है वो ए, एक तो ए एंगल है और एक एंगल सी है। यानी कि लिख सकते हैं हम एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ है ना। एंगल ए और एंगल सी क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा हम लेते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा लाइन सी डी पर, यानी कि रेखा सी डी पर एंगल सी और एंगल बी क्या है, एंगल सी प्लस एंगल बी क्या है, एंगल सी प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हाँ या ना, क्योंकि भाई एक ही लाइन है, सीधी लाइन है, उस पर जो है लाइन में केवल एक ही तो लाइन बढ़ रही है पूरी तरह से, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है क्या आपस में, लेकिन लाइन सी डी पूरी एक रेखा है। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। क्लियर है। अब जरा देखिएगा, इक्वेशन नंबर एक में से और इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इक्वेशन वन में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी कि इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन सेकंड, तो क्या क्या आपका निर्णय निकल के आएगा, एंगल ए
प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी और माइनस का एंगल बी बराबर क्या आएगा 180 डिग्री, वो भी माइनस का। ठीक है ना, क्लियर है। अब जब देखिए माइनस से ये माइनस प्लस का कट गया, अब एंगल ए माइनस एंगल बी क्या बचा, एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर क्या बचा, ये आपस में कट गए तो 0 डिग्री। ठीक है ना, एंगल ए प्लस एंगल ए माइनस एंगल बी क्या बचा, बराबर 0 डिग्री। तो यहां से क्या होगा, वैसे हम इधर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो एंगल ए बराबर क्या निकल के आया, एंगल बी। यही हमने आपको ऊपर दिखाया है कि एंगल ए बराबर किसके है, एंगल बी के है, यही आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे ही सेम एंगल सी और एंगल डी हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं सेम एज एंगल सी बराबर एंगल डी। क्लियर है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। क्लियर है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में जो इंटरसेक्टेड लाइन होती हैं उनके शीर्षों पर बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा सेकंड पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं आपको, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। क्या बताना चाहता हूं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, इतना क्लियर हुआ। अगर आपको क्लियर है, समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। दोस्तों ये सभी के लिए यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल या फिर जानी जिस किसी भी एग्जाम में आपका, जिस किसी भी एग्जाम में एडवांस मैथ से क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है। मैंने बोला था आपसे कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बहुत छोटे स्तर से शुरुआत करेंगे और आपको बहुत ऊपर स्तर तक लेके जाएंगे, जिससे क्या है आपका पूरा का पूरा कोर्स क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपकी कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। लेकिन बशर्ते क्या है, एक मिनट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं आपके आगे से एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, बने रहिएगा पूरी क्लास में। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक। क्या, कोण समद्विभाजक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक। देखिए दोस्तों, आपको पता है बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। बाइसेक्टर वह चीज होती है जो किसी भी चीजों को दो समान भागों में बांटती है, दो समान भागों में बांटती है, यानी कि किसी भी एंगल को दो समान भागों में, दो समान एंगलों में बांटना ही क्या है, बाइसेक्टर का काम है। बाइसेक्टर एक रेखा होती है, लाइन होती है जो एंगल के बीच में आती है। ठीक है ना, बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर एक रेखा होती है जो किसी भी एंगल को दो समान भागों में बांटने का कार्य करता है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, मान के चलिए ये एक एंगल है, ये एक लाइन है, इस पर कोई एक एंगल बना हुआ है जो है थीटा एंगल। क्या है, थीटा एंगल। यदि इसको दो समान रेखाओं में बांटने वाली एक रेखा खींच दी जाए यहां पर, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो समान है, यानी कि ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। ठीक है ना, तो इस रेखा को, ये जो रेखा है ना, इसे ही कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। इस रेखा को क्या नाम दिया जाता है, एंगल बाइसेक्टर नाम दिया जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि इस रेखा ने, इस वाली लाइन ने इस एंगल को, थीटा एंगल को दो समान भागों में बांट दिया, यानी कि अल्फा इक्वल टू एन। ठीक है ना, अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो दो तरीके का होता है, दो तरह का होता है।
कौन कौन सा होता है? देखिए ये जो होता है ना वो तो दो टाइप का होता है, टाइप इसके दो। एक तो है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या है? एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और एक होता है क्या? एक होता है एक्सटीरियर एंगल ट्राइन, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक क्या होता है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और एक होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अब ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? आंतरिक कोण समद्विभाजक, एक्सटीरियर बाहर कोण समद्विभाजक। यानी कि ऐसा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में, अगर इंटीरियर की बात करें, एक ऐसा बाइसेक्टर जो कोण को अंदर से बाइसेक्ट करे, कोण के अंदर से बाइसेक्ट करे, तो क्या होगा? वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है। और जो कोण को बाहर से बाइसेक्ट करे, यानी बाहर रहने वाले कोण को बाइसेक्ट करे, तो वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। जैसे कि देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। एक एंगल, हमने एक लाइन खींची ये वाली, एक लाइन खींची हमने ये वाली, इस पर एक एंगल बना दिया। ठीक है ना, ये पूरी एक लाइन है। ठीक है, इस पर एक एंगल बना दिया, इस पर एक एंगल बना दिया थीटा। ठीक है ना, ये जो थीटा है ना, ये जो एंगल बन रहा है इसका, ये इंटीरियर एंगल है। क्या है ये? इंटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक कोण है। क्या है ये? आंतरिक कोण है। और इसके बाहर ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसे मान लिया हमने एल। ये क्या है? ये है दोस्तों आपका एक्सटीरियर एंगल, यानी इसके बाहर बनने वाला एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? अब जो रेखा इन दोनों को आपस में बाइसेक्ट करे, ये वाली अगर बाइसेक्ट करे तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और इसे बाइसेक्ट करे तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। यानी आप कह सकते हैं ये क्या है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि आंतरिक कोण समद्विभाजक। और ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि बाह्य कोण समद्विभाजक। क्या है? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें एक कंडीशन होती है कि क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना। वो कंडीशन क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। देखिए ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, ये थीटा एंगल है, ये क्या है? थीटा एंगल है। मान के लिए हमने थीटा में एक ए एंगल मान लिया। क्या मान लिया? एक हमने ए एंगल मान लिया, ये वाला। और इससे जो ए एंगल को जो है दो भागों में बांटा जा रहा है, थीटा ये है और ये भी थीटा है। ठीक है ना। और ये हमने मान लिया बी एंगल। क्या मान लिया? बी एंगल। इस वाले बी एंगल को जो है दो भागों में बांटा जा रहा है, कि एक तो एल्फा है और दूसरा भी एल्फा है। तो इसकी एक कंडीशन होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कि जो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब ये क्यों होता है? एल्फा और जो बीटा है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन क्यों होता है इसे समझने की कोशिश करना। मैंने अभी बताया था आपको 1 मिनट पहले ही, कुछ देर पहले ही, कि एक लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री का होता है? एक लाइन पर बना एंगल होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री का। यानी कि हम कह सकते हैं कि एल्फा प्लस एल्फा, एल्फा प्लस एल्फा, थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हुआ? 180 डिग्री। कितना हुआ? एल्फा प्लस एल्फा, थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हुआ? 180 डिग्री। और 2 एल्फा, अब ये कितना हो गया? ये हो गया 2 एल्फा प्लस 2 थीटा बराबर कितना हुआ? 180 डिग्री। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे और इसके नीचे भेज देंगे, तो एल्फा प्लस थीटा कितना हो गया? एल्फा प्लस थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। वही मैंने आपको बताया है
कि अल्फा प्लस सॉरी थीटा है, बी क्या नहीं है, अल्फा प्लस थीटा क्या है, अल्फा प्लस थीटा क्या है 90 डिग्री है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्लास समझ में आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद ठीक है ना, अब यहां से एक बात निकल के आती है, एक कुछ एंगल आपके रह गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे पूरक क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, एक है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक है सप्लीमेंट्री एंगल। आप लोगों को सबको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, क्लास को अच्छे से समझ रहे हो, मुझे सब पता है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसे हिंदी में बोला जाता है पूरक कोण। क्या बोला जाता है, पूरक कोण। अब ये पूरक कोण होता क्या है, समझना, कोशिश करना कि जो भी बताने जा रहा हूं वो एक बार में समझ में आ सके, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण। अब ये होता क्या है, ऐसे दो एंगल जिनका सम यानी कि जिनका जो एड है यानी सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब मान के चलिए मैंने बोला कि एक एंगल है अल्फा जिसकी वैल्यू है 40 डिग्री, एक एंगल है बीटा जिसकी वैल्यू है 50 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो क्या ये दोनों के दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, नहीं, दोनों के दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो कौन से हैं सर जी, अभी तो आपने बताया कि जो दो एंगल जो 90 डिग्री बनाते हैं, नहीं, इसमें एक एंगल की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, उसी को ही बोला जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि यदि अल्फा बराबर 40 डिग्री है, अल्फा बराबर 40 डिग्री है, अब 40 डिग्री को 90 डिग्री बनाने के लिए कितने डिग्री की आवश्यकता पड़ रही है, 50 डिग्री। तो 40 डिग्री को 50 डिग्री की आवश्यकता पड़ रही है, जो 50 डिग्री है ना, वही इस अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नहीं समझ में आया, जैसे कि मैंने बोला कि बताइए यदि अल्फा जो है आपकी 35 डिग्री है, यदि मैंने बोला कि यदि अल्फा की वैल्यू किसी भी एंगल की वैल्यू 35 डिग्री है, कितनी है, 35 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, इसका पूरक कोण क्या है। तो आप क्या बताओगे, क्या पूरक कोण 35 और 55 है, नहीं है। एग्जाम में यही तो पूछा जाता है, बताइए इसका पूरक कोण क्या है। पूरक कोण मतलब इसको एक 90 डिग्री बनाने के लिए कितने एंगल्स की आवश्यकता पड़ रही है, कितने डिग्री एंगल की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसे हम किसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 90 माइनस 35 इक्वल टू 55 डिग्री, यानी जो 55 डिग्री निकल के आया यही क्या है, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया, यही क्या है, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हम ये कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलकर कितना बनाते हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलकर आपस में 90 डिग्री का उनका सम होना चाहिए। क्या कहते हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इतना समझ में आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण, समपूरक कोण। अब ये समपूरक कोण क्या होता है, वही कंडीशन, ऐसे दो एंगल या फिर
कोई भी ऐसा एंगल जिसके दूसरे किसी एंगल में सम करने के बाद वह सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा एंगल जिससे किसी दूसरे एंगल में जोड़ने के बाद कितना हो जाए, उसका जो सम है वो कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो वही क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण होगा। क्लियर है ना। जैसे कि मैंने बोला यदि एल्फा बराबर 60 डिग्री है, एल्फा बराबर 60 डिग्री है, तो एल्फा को 180 डिग्री करने के लिए कितने डिग्री की आवश्यकता पड़ रही है, कितने डिग्री एंगल की आवश्यकता पड़ रही है। तो कितने डिग्री एंगल की आवश्यकता पड़ रही है, एल्फा को 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि 120 डिग्री की आवश्यकता पड़ रही है। ये जो 120 डिग्री है ना, यही आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, यही आपका क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण है। क्लियर है ना, समझ में आया। तो ये कह सकते हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है ना, इतना समझ में आ जाए। यहां पर एक नोट डालिए और नोट में लिखिएगा और कोशिश करना समझ में आ रहा होगा। नोट क्या लिखना है, डिफरेंट बिटवीन सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि यदि सप्लीमेंट्री डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री एंगल का डिफरेंट पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। वो कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। हम आपके पास एक क्वेश्चन रख रहे हैं कि यदि एल्फा बराबर 35 डिग्री है, कितना है, 35 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सी से कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 55 है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, 145 है। क्लियर है, 145 हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। अब इनका डिफरेंस s माइनस सी कितना हुआ, 145 माइनस 55 इज क्लियर दैट 90 डिग्री, कितना हुआ, 90 डिग्री। वही मैंने आपको नोट में लिखाया है, डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच में जो डिफरेंट है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छी क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।